गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडे स्पेशल सैटरडे। हमारे सैटरडे की जो स्पेशल सेशन है, आप सभी को उसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो एक कौन सा एक्टिविटी है जो आपको आपके रिजल्ट्स को, आपके सफलता को, आपके अचीवमेंट को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा जो कमाल का एक एक्टिविटी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी सर ने हमको हिंट्स दे दिया है कि कौन से टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो सीधे मैं आपको टॉपिक पे लेके चलती हूँ। सर स्क्रीन विजिबल है? यस यस। ओके। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो कमाल का एक्टिविटी है गोल। जी हाँ, लक्ष्य, जिसे अक्सर हमें सुनने को मिलता है। बचपन से हमें कहा जाता है कि अपने जीवन में एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करने से ही हम अपने सपने को अचीव कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और बचपन से ही हमें ये बात कहा जाता है। एंड इट इज़ वेरी वेल सेड दैट a person without a goal is like a body without a soul. A person without a goal is like a body without a soul. अर्थात एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति बिना आत्मा के शरीर के साथ समान होता है। गोल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरी है गोल आपके लाइफ में। अगर आपके ज़िंदगी में गोल है तभी आपके ज़िंदगी है। तो अक्सर मैं ये सोचा करती हूँ, मुझे लगता है कि गोल्स गिव्स अस डायरेक्शन, गोल गिव अस पर्पस टू लिव। गोल ही है, लक्ष्य ही है जो हमें जीने की वजह देती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाती है, हमें डायरेक्शंस दिखाती है। तो जब आपके पास गोल होगा तो आपको मालूम होगा कि आपको क्या अचीव करना है, आपको कैसे अचीव करना है, और सबसे ज़रूरी आपको कब तक अचीव करना है, और आप उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितना मेहनत आपको करना है। मुझे हमेशा से लगता है कि सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, लेकिन गोल बना के उस काम को करना चाहिए, लक्ष्य बना के उस काम को करना चाहिए, ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो मेहनत है, वो 100% रिजल्ट हमें देगी। तो आज हम बहुत ही खास और सुंदर टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। मैंने कई सारे सफल व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना है, अगर गोल है तो मोल है, अगर गोल है तो मोल है। इसलिए आप अगर अपनी मोल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको गोल सेट करना, लक्ष्य सेट करना बहुत ज़रूरी है, अर्थात लक्ष्य बना के काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद, गोल हमारे लिए, लक्ष्य हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद हम इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं लक्ष्य बनाकर काम करने से हम क्या हासिल कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है अगर हम लक्ष्य बना के काम करते हैं। लक्ष्य लेकर काम करने से ना केवल आपको अपने आप पे विश्वास ज़्यादा आता है, बल्कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट छुपी हुई है, उसका एहसास होता है आपको। लक्ष्य लेकर काम करने से ही आप दुनिया में अलग बनते हैं, आप सबसे अलग बनते हैं, आप औरों से अलग बनते हैं। लक्ष्य लेकर काम करने से ही आपके इच्छाओं को पंख मिलती है, और लक्ष्य लेके काम करने से ही दोस्तों आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर जो ताकत है, उससे आप दुनिया के सामने दिखाने में सफल हो सकते हैं। सो गोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने कहा, अगर गोल नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं बताती हूँ। आपको कहीं बाहर जाना है, हमें जाना होता है, तो हम अपने मोबाइल ऐप पे ओला उबेर टैक्सी बुक करवाते हैं। तो जब हम बुक करवाते हैं तो सबसे पहला सवाल वो पूछता है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, आपका गोल कहाँ पे है, आपको जाना कहाँ है। अगर आप वहाँ पे अपना गोल नहीं देते हैं, अपना डेस्टिनेशन नहीं देते हैं, तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते।
ठीक उसी तरह आप एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए और ऑटो रिक्शा वाला आपसे पूछता है कि सर आपको जाना कहाँ है, तो आपका जवाब होता है भाई कहीं भी ले चल। आपका जवाब होता है भाई कहीं भी ले चल। तो ऑटो रिक्शा वाला क्या करेगा? फौरन ही आपके सामने हाथ जोड़ देगा और बोलेगा उतर जाओ। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर आपको आपका गोल पता नहीं है तो आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको आपका गोल नहीं पता तो आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों? दैट्स वाई गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल बहुत ज़रूरी है हम सभी के लाइफ में। एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग सभी के लाइफ में गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है और उसे अचीव करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये सवाल आता है कि वाई पीपल डोंट सेट गोल्स। क्यों लोग गोल सेट नहीं कर पाते? ज़्यादातर लोग गोल सेट क्यों नहीं कर पाते? तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको वो 5 प्रूवन रीज़न जो आपको दिखाएगी कि क्यों लोग असफल रहते हैं अपने गोल्स को सेट करने में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड फाइनली द फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू सेट गोल। उन्हें नहीं पता कि गोल कैसे सेट करना है, वो कौन सा टेक्निक है, वो कौन सा तरीका हमें अपनाना है जिससे हम अपने गोल्स को सेट कर पाएँ। They don't know the importance of setting goal. गोल सेट करने का जो महत्व होता है उसे नहीं समझ पाते। गोल सेट करके लक्ष्य बना के काम करने से क्या परिणाम मिल सकती है, लोग उसे समझ नहीं पाते। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों के पास, कई लोगों के पास अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपने आप को ही बिलीव नहीं कर पाते, उनको अपने अंदर विश्वास नहीं होता। तो दैट्स वाई दे आर अनेबल टू सेट देयर गोल्स, इसीलिए वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, बहुत लोगों के पास सेल्फ एस्टीम नहीं होता। एंड सेल्फ एस्टीम मीन्स फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में, वो अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचते, उनका अपने बारे में ही पॉजिटिव सोच नहीं है, तो वो अपने गोल्स को कैसे सेट करेंगे मेरे दोस्तों? फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। कई लोगों को फियर ऑफ फेलियर रहता है, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है, मतलब वो हारने से घबराते हैं, वो चैलेंजेस से घबराते हैं, वो रिजेक्शन से घबराते हैं। और पिछले ही सेशन में हमने बात की थी कि अगर इफ़ यू हैव गोल, अगर आपके पास गोल है तो आपके फियर, आपके चैलेंजेस, आपके जितने भी कठिनाई है वो आपके साथ रहेगी। दे कम्स अलॉन्ग विथ यू, बट आपको डिसाइड करना है कि वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है और अपने गोल को पूरा करना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और हमें सीखना है कि कैसे हमें आगे अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आपका जो भी गोल है एक एक करके सभी गोल पूरा होता जाए, तो उसका सबसे पहला स्टेप है राइट योर गोल्स। जी हाँ दोस्तों, अपने गोल्स को लिखिए, बिकॉज रिटन गोल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। बहुत शक्ति है रिटन गोल्स में, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च बेस्ड प्रूवन हुआ है, रिसर्च होके प्रूव किया गया है कि रिटन गोल में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है। तो एक स्टडी के बारे में मैं आपको आज बताती हूँ, और ये स्टडी लिखी गई है एक किताब में जो आपके स्क्रीन पे है, और उस किताब का नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और इस किताब के जो राइटर हैं वो है मार्क कोरमैक, और उन्होंने अपने स्टडी में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। तो दुनिया के रेप्यूटेड मैनेजमेंट स्कूल में से एक है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल,
और उसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 में एक रिसर्च किया गया, एक स्टडी किया गया, और उसी स्कूल से जो बच्चे पास हो रहे थे, उनको एक सवाल पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उनको एक सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास आपके रिटन गोल हैं? मतलब क्या आपके पास आपके गोल्स के लिखित रूप है? तो जो आंसर आया मैं आपको बताती हूँ। 100 में से 3%, सिर्फ 3% ऐसे बच्चे थे जिनके पास उनके रिटन गोल्स और प्लान्स था, उनका लिखित गोल, लिखित लक्ष्य था। और बाकी जो बच्चे थे, मतलब 13% बच्चे ऐसे थे जिनके पास गोल्स तो था पर वो लिखित रूप में नहीं था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3% बच्चे थे जिनके पास लिखित गोल था, 13% बच्चे ऐसे थे जिनके पास गोल्स था लेकिन वो लिखित रूप में नहीं था, मतलब रिटन में नहीं था, और बाकी 84% बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं था। तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद फिर से उन बच्चों को लेकर एक रिसर्च किया गया, फिर से उनको लेकर स्टडी किया गया, और जो रिजल्ट्स निकल के आया, अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी दोस्तों। जो 3% बच्चे थे जिनके पास अपना रिटन गोल था, रिटन प्लान था, उनका एवरेज इनकम उन 97% बच्चे टोटली जितना कमाते थे उसके 10 गुना ज़्यादा थी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो 97% बच्चे थे वो जितना कमाते थे उसका 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे वो 3% बच्चे। एंड इट्स द पावर ऑफ रिटन गोल। जब आप अपना गोल को, अपने प्लान को लिख लेते हैं, लिखित रूप में जो आ जाता है, तब उस गोल का पूरा होने का पॉसिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो माई फ्रेंड्स, राइट योर गोल्स। आपका जो भी गोल है, जो भी एम है, जो भी ड्रीम है, उसे लिखिए, क्योंकि रिटन गोल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। दूसरी बात जो हम बात करेंगे और वो है गोल सेटिंग। दूसरी बात जो हम बात करेंगे दैट इज गोल सेटिंग, गोल को सेट करना। गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। अर्थात गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है किसी अदृश्य चीज़ को दृष्टि में लाने के लिए। अगर आपके पास रिटन गोल्स नहीं है तो ऐसा होता है दोस्तों, हम घर से तो निकल जाते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है। सो सेट योर गोल्स को सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोल को सेट करने से पहले और गोल को सेट करने के वक्त 3 सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिए। मैं बताती हूँ, 3 सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिए। पहला सवाल है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तुम क्या अचीव करना चाहते हो? दूसरा सवाल है, हाउ विल अचीव? कैसे अचीव करोगे, कैसे प्राप्त करोगे? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू अचीव? कब तक अचीव करोगे? ये 3 सवाल आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट लाइक अ विश। बिना योजना के जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ एक इच्छा बन के रह जाती है, इसीलिए आपका प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। सो योर गोल शुड बी स्मार्ट एंड वेल प्लान्ड। आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे स्मार्ट का अर्थ क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर एक्शनेबल, R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। इसे ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। और स्मार्ट गोल सेटिंग आप सभी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा उतना आसान होगा आपके लिए उसे अचीव करना। मतलब आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको अचीव करना क्या है। तो क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो आज मैं हमारे बिजनेस को लेकर आप के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो समझते हैं कि एक स्पेसिफिक गोल कैसे सेट किया जाता है।
तो मान लीजिए आप इस बिज़नेस में आ गए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिए आप इस बिज़नेस में आ गए और आपने अपना गोल सेट किया है कि इस बिज़नेस में आपको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। आपको इस बिज़नेस में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका गोल ज़रूर हो सकता है बट इट्स नॉट योर स्पेसिफिक गोल। ये आपका स्पेसिफिक गोल नहीं है। आपका ये गोल स्पेसिफिक तब बनेगा जब आप ये तय करेंगे कि आपको इस बिज़नेस में कौन सा लेवल अचीव करना है। आपको रॉयल्टी अचीव करना है या टेक्निकल अचीव करना है या फिर डायमंड अचीव करना है। आप जब ये तय करेंगे कि आपको कौन सा लेवल अचीव करना है तो तभी जाके आपका गोल एक स्पेसिफिक गोल में कन्वर्ट होगा, जब आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन सा लेवल चाहिए। तो पहला पॉइंट गया और दूसरा पॉइंट है मेजरेबल। आपके लक्ष्य का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। मतलब आप उस लक्ष्य के लिए, उस गोल के लिए कितना प्रयास करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। मान लीजिए आपने आपका स्पेसिफिक गोल सेट कर लिया है, आपको रॉयल्टी अचीव करना है। आपका स्पेसिफिक गोल है, आपको रॉयल्टी अचीव करना है। तो वो स्पेसिफिक गोल मेजरेबल गोल में तब कन्वर्ट होगा, तब बदलेगा जब आपके दोनों लेग स्ट्रक्चर में एक तरफ 3,50,000 और दूसरी तरफ 1,15,000 का बिजनेस वॉल्यूम होगा। एंड दिस इज़ अ मेजरेबल गोल। ये आपका मेजरेबल गोल है क्योंकि आपने मेजरमेंट कर लिया है, आपने मेजरमेंट ले लिया है कि आपको कितनी मेहनत करनी है इस बिज़नेस को खड़ा करने में। और नेक्स्ट है एक्शनेबल, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अपने गोल्स के तरफ एक क्लियर और कंसिडरेबल आपका जो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेक इट श्योर आप जो भी गोल ले रहे हैं, आपका जो भी एक्शन प्लान हो रहा है, वो आपके गोल को पूरा करने की दिशा में ही काम करना चाहिए। मेक इट श्योर योर गोल शुड मैच विथ योर एक्शन। आपका जो भी एक्शन है, आपके जो भी एक्शन प्लान है, वो आपका गोल को सेट करने के दिशा में ही होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक्शन प्लान। एंड नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक की बात अगर मैं करूँ तो क्या आपका गोल वास्तविकता से मेल खाता है, मतलब वास्तविकता रियलिटी से मैच होता है? ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने आज ज्वाइनिंग किया और आपने गोल बना लिया कि आपको कल डायमंड लेवल अचीव करना है। तो इज़ इट पॉसिबल माय फ्रेंड्स? क्या ये पॉसिबल है? नो, ये आपका गोल नहीं है, ये आपका अनरियल एक्सपेक्टेशन है। ये आपका गोल नहीं है, ये आपका अनरियल एक्सपेक्टेशन है। आपका गोल हमेशा रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, रियलिटी से मैच होना चाहिए और उसी हिसाब से आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। फिर आता है हमारा टाइम बाउंड। कितने समय के अंदर आपको ये पूरा करना है, आपको अपना गोल अचीव करना है, कब तक आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य हासिल करना है, इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते तो आपके गोल पूरे नहीं हो सकते, आप उस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। सो टाइम बाउंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ गोल इज इनकम्प्लीट विदाउट अ टाइम बाउंड, विदाउट अ टाइम फ्रेम के बिना आपका गोल अधूरा रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। मान लीजिए आपने स्पेसिफिक गोल बना लिया है, रॉयल्टी अचीव करना है, और अगर आप कहेंगे कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, कितना टाइम आप दे रहे हैं, आपके एक्शन के ऊपर, कितना एक्शन आप ले रहे हैं, उसके ऊपर आप इसे देख के अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, आप सेट कर लेते हैं कि मुझे 1 साल, 2 साल या 3 साल में रॉयल्टी अचीव करना है, तो आपका गोल एक टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता है, मतलब आपका गोल कंप्लीट हो जाता है। और टाइम लिमिट सेट होते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम के अंदर ही उस काम को पूरा करने में लग जाता है।
दैट्स वाई टाइम सेटिंग, टाइम फ्रेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में टाइम को सेट करना, टाइम को पूरा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब हमने समझ लिया कि वो कैसे हम अपने गोल सेटिंग करें, स्मार्ट तरीके से कैसे सेटिंग करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है, स्मार्ट गोल सेट करने के बावजूद भी हमारे गोल अचीव नहीं हो पाते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गोल को सेट करना, गोल को अचीव करना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। हम गोल सेट तो कर लेते हैं, स्मार्टली भी सेट कर लेते हैं, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू अचीव गोल, आपको कैसे अपना गोल अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स को डिवाइड करना है चारों पार्ट में। यू हैव टू डिवाइड योर गोल्स इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। एक एक पार्ट में आपको बताती हूँ, ज़रूर नोट कीजिएगा। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो 5 to 10 ईयर्स का गोल होता है। 5 से 10 साल तक का गोल होता है। उसके बाद आता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल जो होता है वो 2 से 5 सालों का गोल होता है। उसी क्रम में नीचे आता है शॉर्ट टर्म गोल, जो 6 महीने से 2 साल तक का गोल होता है। एंड द एंड और लास्ट में आता है माइक्रो गोल्स, जो कि आवरली, डेली, वीकली, मंथली होता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अपनी डेली वर्किंग को सही कर लेते हैं आपके दैनिक कार्य को सही कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 1 घंटा में क्या करना है उसे प्लान करते हैं, अगर आप एक दिन में क्या करना है आपको उससे ठीक तरीके से प्लान करते हैं, एक हफ्ते में आपको क्या एक्शन लेनी है उससे प्लान करते हैं, एक महीने में आपको क्या एक्शन लेनी है उसे प्लान कर लेते हैं, तो आपका माइक्रो गोल अचीव हो जाता है। आप माइक्रो गोल को अचीव कर लेते हैं। और जब आप माइक्रो गोल को अचीव कर लेते हैं तब आपका शॉर्ट टर्म गोल भी पूरा होने लगता है। और जब शॉर्ट टर्म गोल पूरे होने लगते हैं तो आपका मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी धीरे धीरे आसानी से आप उसे सफलता में ला सकते हैं, या उसे कामयाब होने में, उसको पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। सो डिवाइड योर गोल्स इनटू 4 पार्ट। आपको डिवाइड करना है कि आपको कौन कौन से एक्शन लेने हैं, आपको कौन कौन से गोल पहले अचीव करना है। एंड सबसे पहले बहुत ज़रूरी है माइक्रो गोल्स। माइक्रो गोल के सहायता से ही आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। ये हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से देती हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है डायमंड लेवल अचीव करना, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल डायमंड लेवल को अचीव करना है तो आपका माइक्रो गोल होगा बिगनर पिन को अचीव करना, और जो कि 20,000 BV ओनली। उसके साथ साथ आपको एक टाइम फ्रेम क्रिएट करना है, एक टाइम बाउंड क्रिएट करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि विदाउट टाइम फ्रेम हमारा गोल कंप्लीट नहीं होता। और गोल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ टाइम फ्रेम। तो आपको टाइम फ्रेम भी ऐड करना है, उसको क्रिएट करना है। तो मान लीजिए 1 महीने के अंदर आप बिगनर पिन को अचीव करने का गोल टारगेट लिए हैं। 1 महीने में आप बिगनर पिन को अचीव करने का टारगेट लिए हैं, तो उसी हिसाब से आपका पर डे, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ का एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए। मुझे 1 घंटे में क्या करना है, मुझे पर घंटे में क्या करना है जिससे मैं अपने माइक्रो गोल को अचीव करूं, मुझे पर घंटे कितने लोगों से बात करनी है, मुझे पर डे कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना है, मुझे पर वीक कितने लोगों से मिलना है, मुझे पर मंथ कितना सेल क्लोजिंग करना है। ये एक्शन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। अगर ये एक्शन प्लान आपका सही गया तो आप बहुत आसानी से अपने माइक्रो गोल को अचीव कर सकते हैं। और जब मैं जैसे कि आपको बताई, माइक्रो गोल अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हम बहुत आसानी से हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसे भी हासिल करने में कामयाब रहते हैं। सो सेट योर गोल्स माय डियर फ्रेंड। आप अपने गोल्स को सेट कीजिए और माइक्रो गोल्स को सेट कीजिए, स्मार्ट तरीके से गोल को सेट कीजिए और ऐसे ही अपने गोल्स को पूरे करते जाइए। अंत में आपको मैं बताने वाली हूँ, एक छोटी सी बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने पढ़ी थी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक, और वो बुक है लॉक्स एंड कीज़ इन नेटवर्क मार्केटिंग। और ये बुक लिखी गई है अत्री सर के द्वारा, और इसमें लिखा है
रोज़ खूब मेहनत कीजिए, रोज़ खूब मेहनत कीजिए, रोज़ मन लगा के काम कीजिए, सीख कर काम कीजिए, पर लक्ष्य के साथ काम कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के काम करने वाला व्यक्ति घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होता है जो चलता तो 24 घंटा है पर पहुंच कहीं नहीं पाता। सो सेट योर गोल्स माय डियर फ्रेंड, और गोल्स को लेकर अपने एक मजबूत एक्शन प्लान रेडी कीजिए जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाए। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपने सारे गोल्स को पूरे करते रहिए।